Liftoff normal. Pivot Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 23 अगस्त 2023, समय 6:04। दुनिया के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि इसी दिन भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और इस लैंडिंग के साथ ही भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी ताकत को भी पूरी दुनिया को दिखाया है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पूरी दुनिया में पहला देश बन चुका है। अब चूंकि चंद्रयान-3 चांद पर लैंड तो कर चुका है, लेकिन अब सभी के मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या होगा, रोवर कैसे काम करेगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये कौन सी चीजों को तलाशेगा, रोवर संपर्क कैसे स्थापित करेगा, क्या रोवर के साथ भारत का तिरंगा भी गया है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं, और हम इन तमाम सवालों का जवाब भी एक एक करके इस वीडियो में आपको देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि चंद्रयान का लैंडर चांद की सतह पर उतरने के बाद अब क्या करेगा। आपको बता दें कि किसी भी स्पेस मिशन पर फाइनल आउटपुट किसी भी रोवर या रोबोट से ही आता है। चांद पर उतरने के बाद रोवर अपना काम शुरू कर दिया है। रोवर को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि वो चांद पर सैंपल कलेक्ट कर सके, चांद पर नेविगेट कर सके और हमें डेटा भेज सके। तो चांद पर लैंड होने के बाद रोवर घूम घूम कर यही काम करेगा। दूसरा, आखिर रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा कैसे। यह सवाल यह है कि रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा कैसे। तो आपको बता दें कि रोवर एक ड्राइवरलेस कार की तरह है और उसे चांद पर खुद ही ड्राइव करना है। उसे खुद ही फैसले लेने हैं कि सामने कहीं कोई क्रेटर यानी कि गड्ढा तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, क्या मैं उसे पार कर सकता हूं या फिर नहीं। इसे तय करने के लिए रोवर में दो बहुत स्मार्ट कैमरे फिक्स हैं। इसी कैमरे की मदद से रोवर अपना 3D मॉडल बना लेता है और उसकी मदद से नेविगेट करता है। तीसरा, रोवर चंद्रमा पर किन चीजों की खोज करेगा। चंद्रमा पर पानी सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा और भी दुर्लभ चीजें मिलने की संभावना है। यहाँ पर यूरेनियम, गोल्ड या किसी भी प्रकार का दुर्लभ धातु मिल सकता है। हीलियम-3 होने की भी संभावना है, जिससे न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है। इन सब चीजों की पहचान करने के लिए रोवर में खास तरह का सेंसर लगा हुआ है। चौथा, संपर्क कैसे स्थापित करेगा रोवर। संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने इस बार खास ध्यान रखा है। रोवर प्रोपोर्शन और लैंडर मिलाकर 10 से ज्यादा एंटीना हैं, और एक खास बात यह है कि रोवर चंद्रयान-3 के मॉड्यूल से तो संपर्क साध ही सकता है, साथ ही चंद्रयान-2 के मॉड्यूल से भी संपर्क कर सकता है। यह धरती पर इसरो के स्टेशन से सीधे संपर्क साध सकता है। पांचवा, क्या रोवर के साथ भारत का तिरंगा भी गया है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसमें दिख रहा है कि रोवर के साथ भारत का तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। इससे बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रोवर के साथ भारत का तिरंगा भी गया है। तो चलिए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल चंद्रमा के साउथ लूनर पोल पर भारत ने अपना झंडा साल 2008 में ही गाड़ दिया था। साल 2008 में चंद्रयान-1 ने एक इंपैक्ट प्रोब भेजा था, जिसने तकरीबन साउथ पोल पर जाकर हिट किया। उसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी गया था, जिसने इस हिस्से में पानी के कणों की पुष्टि की थी। साथ ही उसके साथ भारत का एक तिरंगा भी शामिल था। इस बार रोवर ने कोई तिरंगा साथ तो नहीं रखा है, पर एक खास तैयारी की गई है। रोवर के दोनों पहियों में आप कह सकते हैं कि स्टैंप यानी मुहर बने हुए हैं। एक तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो दूसरी तरफ इसरो का लोगो है। अब जहां जहां ये रोवर जाएगा, वहां वहां चांद पर अपने पद चिन्ह छोड़ेगा, जिसमें कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो का लोगो होगा।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चिन्ह वहां हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं है। तो इस तरह से आप 5 पॉइंट में समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद अब उसमें मौजूद रोवर क्या करेगा और किस तरह से चांद के ऊपर खोज करके इसकी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहाँ चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूँ। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप
देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon.